बिजली विभाग का सुर्खियों में बने रहना कोई नई बात नहीं है, चाहे फिर वो लोगों के ज़्यादा बिल की बात करी जाए या फिर जो है वो लगातार जिस तरीके से कई मीटर घोटाले की बात जो है वो बिजली विभाग के अंदर उठी थी। लेकिन आज एक ऐसा कारनामा बिजली विभाग के अंदर सामने आया है जो कि कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। एक बुजुर्ग पिछले लगभग कई महीनों से जो है वो बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही बिजली विभाग है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो कि भदरौला की ब्रांच है। आईएमटी में ये स्थित है, आईएमटी की ये ब्रांच है। ये काफ़ी समय से जो है वो ये बुजुर्ग एक परेशान घूम रहा है, बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है। आखिर क्या मामला है, एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये देखिए, ये वो बिजली विभाग के अंदर कर्मचारी हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से जो है वो इसी तरीके से एक हाथों में इनके थैला दिखेगा आपको, और हाथों में थैला लिए जो है वो काफ़ी समय से जो है वो ये चक्कर काट रहे हैं। कई शिकायतें जो है वो ये लगा चुके हैं, कई शिकायतें जो है वो ये चक्कर लगा चुके हैं। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। बाबा, क्या बात होगी, कैसे चक्कर काट रहे हो, क्या बात? ये कह रहे एक्शन साहब देंगे जवाब। तो नहीं, क्या है मामला, क्या है, थोड़ा मामला बताओ जरा एक बार। मैंने एक हमारा डिस्प्यूट सीए में चल रहा है, जिसकी मैंने अपील कर रखी है हाई कोर्ट चंडीगढ़। हाई कोर्ट ने उस पर लिख रखा है रिगार्डिंग सिटी एज वेल। ये कॉपी मैंने इनको दे रखी है, एक्शन एसडीओ को। उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी ने दाखिलकार चढ़ाना चाहा। तहसीलदार साहब ने लिख दिया 9396 इंतकाल मैं मुतराजे में डालता हूँ जब तक हाई कोर्ट पेंडेंसी है। उसके बाद इन्होंने अपील करी एसडीएम सब मजिस्ट्रेट एसडीओ को। उन्होंने लिख दिया, दोनों वकीलों की बहस सुन ली, मैं इसने पहुंचा, ये पेंडेंसी रहेगा और जब तक ये सैनिटाइज करता हूँ जब तक नए ऑर्डर आएंगे। ये 3 ऑर्डर हैं, मैंने 3 ऑर्डर यहाँ लगाए हैं। मुझे पता पड़ा 4/8/21 को जिले सिंह जितेंद्र ने एक एनडीएस ऑब्लिक कॉमर्शियल ऑब्लिक वाटर प्लांट, ये दोनों सरकारी आदमी हैं दोनों भाई, ये ले नहीं सकते। उसके बाद मैंने बेटा मैं बैठूँ थोड़ा सा, ऑपरेशन हो रहा है मेरा, मैं आपको सारी राठी आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद मैंने 11/9 को एसडीओ भदरौला एक्शन आईएमटी को चिट्ठी लिखी कि भाई ये तीनों का ऑर्डर मैं भेज रहा हूँ, लेने वाला और देने वाला इसमें होगा जिम्मेवार। फिर मैंने 14/11 को लिखी, 14/9 को चिट्ठी लिखी तीनों को, एससी साहब को भी, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर जब हम मौके पर खम्मे कट गए तो मैंने 4/10 को सीएम विंडो पर डाली दस्तावेज सही कि ये कानून को ताक पर रखकर मिलजुल कर भ्रष्टाचार के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। 4/10 को मैंने डाली, 6/10 को मिल गई, 12/10 को पंकज जई का टेलीफोन आया कि मुझे दस्तावेज भेजो। मैंने कहा जी एसडीओ साहब पे ले लो, एक्शन साहब से ले लो। बोले नहीं मैं जई हूँ। मैंने तीनों दस्तावेज ऑर्डर भेज दिए। फिर अगले दिन को ऑर्डर आया कि स्टेट कॉपी भेजो। मैंने एक जमाबंदी भेज दी जिसमें आज भी मालिक में हूँ, और उसमें एक स्टे भी लग रहा है हाई कोर्ट का, 1/6/2 को सब तमाम खेबट पर। हालांकि वो नीचे खत्म हो गया, जब हो जाता स्टे डाल, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है उसको हटवाए, इन्होंने नहीं हटवाया। ये बिजली बोर्ड की ड्यूटी नहीं है किसी स्टे को हटाए। उसके बाद मैंने 16/10 को एक आरटीआई मांगी कि इन्होंने एससीएल ली हो, पब्लिक से ली हो, हेल्थ से ली हो, जल बोर्ड से ली हो, को और पॉल्यूशन से ली हो तो मुझे दी जाए। एक्शन साहब को भेज दी, कोई कॉपी का जवाब नहीं आया। फिर 21/10 को मैंने फिर एक्शन साहब को चिट्ठी भेजी, उसमें कोई जवाब नहीं आया। एसडीओ साहब ने अभियंता ने असिस्टेंट ने कनेक्शन 21/10 को रिलीज कर दिया मेरे पास, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद मैंने एक 30/10 को दरखास्त लगाई, एक्शन को भेज दी। नहीं, उसके बाद एक्शन साहब ने मुझे एक चिट्ठी भेजी कि आप जिंदे हो कम मरोगे। एक्शन साहब पूछते हैं आप जिंदे हो कम मरोगे, ये बात पूछ रहे हैं मुझे। कौन एक्शन थे, क्या नाम है? वो मुझे रजत कंबोज शायद है, के जो है हाँ, बिजली बोर्ड भदरौला। अच्छा। मैंने कहा एक्शन साहब 25/10 को चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप मुझे बताओ आप कब मरोगे। मैंने उसकी चिट्ठी का जवाब दे दिया। उसमें क्या था कि भाई आप स्टे की दो,
तुमने कनेक्शन रिलीज कर दिया, एक्शन एसडीओ साहब मुझे किस लिए मांग रहे हो आप? जब रिलीज ही हो गया तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई। और फिर मैंने कहा रिगार्डिंग बिजली पे स्टे नहीं होता, जब हाई कोर्ट में जमीन पेंडेंसी है तो क्या होगा। और मैंने लिख दिया कि ये दोनों भाई सर्विस में है, आपने कैसे दे दिया। उसके बाद मैंने 30 को 10 को चिट्ठी लिख दी, एससी साहब को लिख दी, एक्शन साहब को लिख दी, एसडीओ साहब को लिख दिया। आज तक इन्होंने सीएम विड्डो को जवाब नहीं दिया। फिर जब ये नहीं आया तो मैंने 13/10 को एमडी पीसी मीना थे उनको बाय नेम चिट्ठी लिख दी कि आपके यहाँ ये हो रहा है। तो मेरे तो को सुन नहीं रहा, हो सकता है मुझे मजबूरी में कहीं आके जाना पड़े। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि बिजली विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा, आपके जो आपके कानून से नहीं कर रहा। मिलजुल का वो फायदा लेना चाहते हैं जिले से जितेंद्र, और ये फायदा लेना चाहते हैं। क्यों जब भी कानून को नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा कानून को तो मानो। और मैंने उसमें ये भी लिखा कि 10 साल से 20 साल से आपको पेंडिंग है 12, आपने वो जो आरटीआई लगाई 16 पॉइंट है उसमें कोई मुझे नहीं दे रहा। अरे आप मुझे चिट्ठी तो दो, आरटीआई दो, जवाब दो, सरकार को दो, मैं आगे जाऊं कहीं, कोई नहीं पूछ रहा। आपका क्या नाम भैया, किस पोस्ट पे आप यहाँ पे? मैं इस बार कोई नो कमेंट। नहीं, फिर भी आप किस पोस्ट पे हो यहाँ पे? कोई कमेंट नहीं। बिजली बोर्ड में ही हो आप? कोई बात, मैं कोई कमेंट नहीं। सुनील कुमार जी, क्या कोई कमेंट, मैं कोई कमेंट दूंगा भैया। नहीं, कमेंट्स नहीं, कमेंट्स कोई आपका हम वैसे नहीं ले रहे, कमेंट्स कोई कुछ नहीं दे सकता, मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। हैं? ऑथराइज नहीं, एक्शन साहब देंगे जो देंगे। तो मतलब क्या दिक्कत क्या है? मुझे नहीं पता, एक्शन साहब ऑथराइज है वो देंगे। एक्शन साहब बैठे हैं अभी? नहीं है, नहीं मीटिंग में कोई भी नहीं है यहाँ पे? एक्शन साहब नहीं है, कोई भी नहीं, सारा ऑफिस बैठा है, एक्शन साहब नहीं मीटिंग। नहीं, आपके ऊपर भी आपके पास आए हैं, कुछ शिकायत लेके आए हैं, कोई उसका जवाब तो होगा कुछ न कुछ, हाँ या ना। एक्शन 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 मैडम देंगे, मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। ऑथराइज नहीं है? नहीं, आप सरकारी ड्यूटी पे हो तो मैं ऑथराइज सभी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है? नहीं, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। ऑथराइज पर्सन नहीं है आप? ये ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, लेकिन देखिए लगातार ये बुजुर्ग जो है। मैंने एक्शन साहब ने फाइल मांगी, मैंने सारी फाइल 2-3 तारीख में उनको टोटल दे दिया जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, टोटल फाइल उनके पास है। तो ना ये तेलदार का ऑर्डर मान रहे, ना सिटी मस्ट बल्लड़ का मांग रहे, ना हाई कोर्ट का मान रहे, ना किसको डिस्प्यूट में काम नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट में कनेक्शन देना, और आज वो पेंडेंसी है। ये बिजली बोर्ड का काम नहीं, डिसीजन मलिकियत करना रे करना कोर्ट का काम है, ये कभी देते नहीं। तो ये हो रहा मेरे को। मैंने एक्शन साहब को लिख दी, एसडीओ साहब को लिख दी, एससी साहब को लिख दी, एमडी गुड़गांव को लिख दी, पर मेरे को तो पूछना एक चिट्ठी जरूर आई है 25/10 को, मुझे 28 को मिली कि भाई आप यहाँ पे कोई एसडीओ और वो एक्शन बैठे हैं जो आप जिस जेई या जो भी आपसे इससे संबंधित हो? नहीं, अब ये तो मैं दफ्तर में आया हूँ एक्शन साहब के। दिखा आपने यहाँ पे, मिले कभी आप उनसे? हाँ, मैं उनसे दफ्तर पे गया हूँ, एसडीओ के दफ्तर पे गया, कोई नहीं कहीं सुनता, कोई नहीं सुनता ना एक्शन साहब को। अच्छी बात है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए सुनवाई नहीं की, जिस तरीके से कह रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उर्मिला अग्रवाल है यहाँ पे, लेकिन वो अभी इनके अपने कार्यालय पे नहीं है, क्योंकि लगातार 3 बार हम भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कार्यालय पर नहीं है। हालांकि पब्लिक डीलिंग का टाइम उनका जो है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ऑफिस दिखा दीजिए कि ऑफिस खाली है। ऑफिस में जो है वो अवेलेबल नहीं है, और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके पास एक ही जवाब है कि हम इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, इस चीज़ के लिए जो है वो हम एलिजिबल नहीं है कि हम किसी बात का भी जो है वो जवाब दे, क्योंकि जवाब ही इसी तरीके का है। जब गोलमोल कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब इन अधिकारियों के पास शायद बनता भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से ये बुजुर्ग लगातार जो है वो पिछले कई दिनों से यहाँ इस दफ्तर के जो है वो चक्कर काट रहा है, 2 से ढाई लगातार ये 2 से ढाई महीने से अपने इस काम को करवाने के लिए, यानी कि इनका जो ज़मीन है वो ज़मीन के मालिक ये हैं, लेकिन इनकी मर्जी के बिना जो है वो वहाँ पे मीटर लगा दिया जाता है, इलीगल तरीके से कनेक्शन दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग का ये बड़ा गोलमोल रवैया, यानी खेल जिसे कह सकते हैं हम, वो सामने दिखाई दे रहा है। अब देखना इसमें ये होगा कि आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, या फिर आला अधिकारी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे इसी तरीके से जो है वो बैठे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी समय से ये बुजुर्ग जो है वो परेशान हैं। हमारे पास कई बार इन्होंने फरियाद लगाई है कि लगातार मैं चक्कर काट काट के थक चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो इनकी जो फरियाद है, इनकी जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्योंकि हालांकि एक तरफ हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि किसी भी इलीगल जो कि कमर्शियल प्लॉट नहीं है, इलीगल प्लॉट हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का भी कोई बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग की तरफ से लगातार कनेक्शन दे दी जाते हैं, खंबे लगा दिए जाते हैं रातों रात,
तो कहीं ना कहीं इस पूरी कार्य प्रणाली पर जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारियों का सवालिया निशान उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।